इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, ठीक, और एलसीएम 306 657 ज्ञात करना है। यानी हमको क्या दिया है, 306 657 को हमको क्या दिया, एचसीएफ दिया, क्या दिया, एचसीएफ दिया। निकालना क्या है हमको, एलसीएम निकालना है। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व दिया है, जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, दिया है तो हमको एचसीएफ दिया, एचसीएफ किसका, 306 और 657 का, कितना दिया, 9 दिया। निकालना क्या है हमको, एलसीएम, एलसीएम निकालना है 306 657, इसका एलसीएम निकालना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिए फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, सूत्र, सूत्र हमारा क्या होता है, दो संख्याओं, देखो इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी हम यहाँ पे लिख सकते n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। तो देखिए n1 n2 क्या है हमारा, इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने n1 n2 लिखा है, दो संख्या, तो दो संख्या में कौन कौन दी, एक j n1 है और j कौन सी है, n2, और हमको j किसका मान दिया है, एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया हमको, 9 दिया, ठीक। तो हम लोग दो संख्या गुणनफल, इन दोनों की जगह पे किसको लिखेंगे, दोनों का गुणनफल कितना दी, मतलब इन दोनों को लिखेंगे 306 और 657 को। तो देखो n1 पहली संख्या कौन है, 306, n2 दूसरी संख्या यानी n2 कितनी है, 657, तो 657 बराबर, अब एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ का मान कितना लिखा, 9, एलसीएम को ज्ञात करना, तो एलसीएम को लिख देंगे हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया, 9। अब 9 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, क्योंकि गुणा में लिखा, तो ये हो जाएगा हमारा 306 गुणे 657, और 9 कहाँ पे आएगा, अपॉन में, तो यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में 9 बराबर एलसीएम। अब देखिए हम लोग यहाँ से डिवाइड दे देंगे, किसी एक नंबर किसी को काट देंगे, ठीक। तो ये थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करना, तो इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 9 8 9 27 9 चौको 36 9 5 45 9 छक्के 54 9 7 63 9 7 63, कितना बच गया, 2। अब कितना हो गया, 9 3 27, तो 73 आ गया। यानी जो एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो वो आ रहा है हमारा एलसीएम, क्या का बचा, 306 गुणे 73, 306 गुणे 73। अब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22,338, ये हमारा आंसर, ठीक। आप लोग गुणा करके देख लेना, ठीक, यानी 3 का गुणा करना और 7 का 73 गुणा करना 306 में, तो आंसर आएगा 22,338, ठीक। तो जब भी हमें दो संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ दिया रहेगा तो हम लोग उस सवाल को इस टाइप से करेंगे। अब हो सकता है कि अगले सवाल में हमको एलसीएम दिया हो, ठीक, और एचसीएफ निकालना हो, ठीक, तो इसी विधि से करेंगे, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 की पावर n, 4 की पावर n, चलो 4 की पावर n, हाँ, सवाल नंबर में 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि n का कोई मान है, इसके लिए 4 की पावर n, देखो जी ऐसे लिखा है, 4 की पावर n तक अंक 0 पर समाप्त होता है। हमें ये बताना है कि क्या 4 की पावर n है वो 0 पे समाप्त हो सकता है, ठीक। तो 0 पे समाप्त होने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वह संख्या 0 पे समाप्त होगी जिसके गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर, मतलब 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का हो। यदि जिसके गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में है तब वो तो क्या होगा, 0 पे समाप्त होगा, और जिसके गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है तो वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको बात समझ आई, यानी वह संख्या 0 पे समाप्त होगी, 0 के अंक लास्ट अंक पर 0 पे समाप्त हो सकती है जिसका गुणनखंड क्या है,
2 गुणे 5 के रूप का है। ठीक है, तो हमको केवल भाषा लिखनी है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमारा 2 4 लिखा, 4 की पावर n लिखा। यदि हम इसके गुणनखंड करेंगे तो जी आएगा 2 गुणे 2, इसकी पावर कितनी आएगी n आएगी। अब यदि हम इसको लिखें तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n आएगा। ठीक, लेकिन नियम क्या है हमारा, 0 पे वह संख्या समाप्त होगी जिसके गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के हैं। ठीक है, जैसे 2 की पावर n होना चाहिए, 5 की पावर n होना चाहिए। यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है तो वो संख्या है 0 पर समाप्त होगी। ठीक, यदि जिसके गुणनखंड 2 गुणे 5, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, वो संख्या आपकी, वो अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक, तो देखो जैसे कि हम समझ चुके हैं कि जो 4 के गुणनखंड है वो 2 गुणे 2 है, बल्कि जो 0 पे समाप्त होगी उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप के गुणनखंड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए 4 की पावर n 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक, तो इसकी भाषा कैसे लिखनी है, थोड़ी इसको समझ लेते हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे हल, केवल आपको भाषा लिखनी है। 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 की पावर n। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम, चूंकि 0 पर 0 अंक, 0 अंक पर समाप्त होने वाली, पर समाप्त होने वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का होता है। ठीक है, इसलिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा जी, तो ये सफिशिएंट।